नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज माकाणी आपके साथ। आज का हमारा चर्चा का विषय है हेल्थ। किस तरह से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे मन में ये सभी प्रश्न होते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, किस तरह से हम बीमार ना हों, किस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस तरह की खुराक लेनी चाहिए, किस तरह की हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए, किस तरह का जीवन होना चाहिए, कैसा जीवन स्तर होना चाहिए। ये सब प्रश्न हमारे मन में रहते हैं, लेकिन हम में से कितनों को पता है कि हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्दी लाइफ किसे कहते हैं। तो हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ की डेफिनेशन में क्या है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मर्ली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज। मतलब क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मतलब मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि रोग का ना होना, पीड़ा का ना होना या दर्द का ना होना ये हेल्दी स्टेट नहीं है। स्टेट मीन्स स्तर, हेल्दी स्टेट मतलब क्या होता है कि आप फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल मानसिक, इमोशनल भावनात्मक और स्पिरिचुअल, ये हमारा इंडियनों का एक बहुत बड़ा योगदान है। हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बिलीव करते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल मानिए आध्यात्मिक, रूहानी। हर तरह से हम बैलेंस्ड हो तो इसको हम हेल्दी स्टेट कहते हैं। हमारा जीवन हेल्दी कहते हैं, हम स्वस्थ हैं ये हम कहते हैं। तो इसके लिए इन सब के बीच में संतुलन होना चाहिए, सब बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारा फिजिकल भी बैलेंस होना चाहिए, मानसिक स्तर भी बैलेंस होना चाहिए, इमोशनल भी हम बैलेंस्ड होने चाहिए और स्पिरिचुअल भी बैलेंस्ड होने चाहिए। किस तरह से कि मैं खा रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो, 130 किलो, ये क्या हुआ? फिजिकल संतुलन बिगड़ रहा है, वजन ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैं हेल्दी नहीं हूँ, ये कुछ गड़बड़ है। दूसरा, मैं खा रहा हूँ, अच्छी तरह से खा रहा हूँ, लेकिन वजन घट रहा है 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो, ये क्या है? असंतुलन है, मतलब मैं हेल्दी नहीं हूँ। उसी तरह से मैं छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता हूँ, तुरंत मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तुरंत मेरे को कोई कुछ भी बोलता है तो मेरे को बहुत लग जाता है, उस चीज़ को मैं महीनों तक चलाता हूँ। तो ये सब चीज़ क्या है? ये मैं क्या मानसिक हेल्दी हूँ? मैं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हूँ? आप ही सोचिए मित्रों। इसी तरह से किसी का कुछ बोल जाना, किसी का कुछ कह जाना जो हमें बार बार लगता है, बार बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे अकेला ही रहना है, मैं कुछ ऐसे ही विचार मन में लाता हूँ, जिंदगी किसी काम की नहीं, और मैं ऊपर छत के ऊपर चढ़ के जाता हूँ कि अब मुझे नहीं जीना है, और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आती है। मेरा जीवन एकदम बढ़िया है, फिजिकली मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, बढ़िया है, लेकिन मानसिक रूप से मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं सुसाइड के। तो क्या मैं हेल्दी हूँ? सोचिए मित्रों। इसी तरह से आप मेंटली एवं स्पिरिचुअली सभी तरह से बैलेंस्ड हों तो उसे ही हेल्दी कहा जा सकता है। लेकिन जब इसमें बैलेंस नहीं रहता है, इसका संतुलन खो जाता है, तब हमें कोई ना कोई रोग होता है। क्यों किसी दिन हमें जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो उस दिन हमें एसिडिटी होने लगती है। क्यों हमें बिजनेस की बहुत चिंता है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। क्यों हमारा कोई संबंध टूट चुका है तो उस दिन हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों हमारे परिवार में कोई चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन हमें खाना नहीं अच्छा लगता है। क्यों मित्रों, ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्यों? इस सब क्यों के जवाब हम आगे आगे जैसे ही हमारा जर्नी आगे बढ़ेगी उस तरह से हर एक क्यों का जवाब हम लेते जाएंगे। लेकिन एक गुलजार साहब का एक शेर था कि तू कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो जिंदगी, लेकिन खुश मिजाज दोस्तों के बगैर अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, शेर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्यों गुलजार साहब ने खुश मिजाज दोस्त लिखे? क्यों उनको खुश मिजाज ही दोस्त चाहिए? ऐसे दोस्त नहीं चाहिए कि जो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस से भरपूर हो। खुशी मतलब पॉजिटिविटी है। तो जीवन भी इसी ऊर्जा के ऊपर चलता है। जीवन दो ऊर्जा द्वारा संचार होता है,
पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा, इसी के ऊर्जा का संचार होता रहता है और इसी के ऊपर जीवन चलता रहता है। एक कॉन्सेप्ट है मायाजम। मायाजम का मतलब होता है टू मेक डर्टी। हमारे जो विचार हैं, जो इमोशंस हैं या शरीर है, किसी को भी जो गंदा करता है वो मायाजम होता है, जो डिसीज का कॉज है। इसी के ऊपर भी हम आगे के वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। और आजकल आपने देखा होगा कि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, हर चौथे पांचवे छठे व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन जो हो चुका है, ब्लड प्रेशर सबका होता है, हाई ब्लड प्रेशर। डिस्लिपिडेमिया हो रहा है, थायराइड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यंग गर्ल्स में मासिक धर्म रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स आते हैं, पीसीओडी बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी आदि इतने सारे रोग आ रहे हैं, कार्सिनोमा, कैंसर, ये सब आज से 50-60 साल के पहले तक तो नहीं थे। तो ये इन 50-60 सालों में क्यों आ रहे हैं, क्यों अभी इतने दिनों में ही बहुत सारे रोग आ रहे हैं, क्या कारण है? तो ये सब क्यों के जवाब हम अपने जैसे जैसे अपनी ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी उस तरह से हम ये सब क्यों के जवाब ढूंढते जाएंगे। तो एक और क्यों हमारे जीवन में इस तरह से रोग आ रहे हैं, तो उन रोगों के लिए एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन के जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन के जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बस इसीलिए सारे रोग होते हैं, क्योंकि हम रोज जंग पे होते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो जो अच्छा लगा हो, आपको जो दिलचस्पी आई हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।